अफजाल अंसारी का टीवी 9 पर मुख्तार को लेकर बड़ा खुलासा। मुख्तार अंसारी को जेल में मारने की साजिश हो रही है, कहा अफजाल अंसारी ने। बदले की भावना से मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई की गई है, यह भी कहा अफजाल अंसारी ने। फर्जी मुकदमों में मुख्तार को फंसाया जा रहा है, अफजाल अंसारी ने कहा। अंसारी परिवार से चुनाव नहीं जीत सकते तो साजिश कर रहे हैं, कहा अफजाल अंसारी ने। चुनाव से पहले दंगा भड़काना चाहती है यूपी सरकार, यह आरोप भी मढ़ा अफजाल अंसारी ने। ब्रजेश सिंह के इशारे पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ब्रजेश सिंह मुंबई के जेजे हॉस्पिटल कांड में आरोपी है। अफजाल अंसारी ने कहा, हम जमींदार परिवार से हैं, हमें जमीन कब्जाने की जरूरत नहीं है। योगी ने अपने लोगों के खिलाफ केस को खत्म करा दिया, अफजाल अंसारी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल के लिए यूपी भेजा, मारने के लिए नहीं, कहा अफजाल अंसारी ने। अफजाल ने कहा, मुख्तार बहुत लोकप्रिय, जेल से भी 3 बार जीत मिली है। योगी सरकार अधिकार का दुरुपयोग कर रही है, अफजाल अंसारी ने कहा। 2008 में खरीदी हुई जमीन पर 2021 में केस हो रहा है, अफजाल अंसारी के मुताबिक। हमारे साथ में गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अफजाल साहब, आपसे पहला सवाल है कि आपके भाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी मऊ ज़िले में 24 करोड़ की प्रॉपर्टी उसे कुर्क की गई और सरकार, योगी सरकार का ये कहना है कि ये माफिया राज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है उनकी। देखिए, एक उनकी तरफ से कार्रवाई हो रही है। चूँकि इस सवाल पे आप पर्टिकुलर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मैं बताना, मेरा मतलब जवाब देना ज़रूरी हो गया। और मैं समझ रहा था कि बहुत से ज़रूरी जो आम मुद्दे हैं, आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए, उस पर बात की जाए। फिर भी इस सवाल पर मैं ये बता दूं कि ये कहना तो बिल्कुल सरासर झूठ है कि कोई माफिया उन्मूलन की कोई कार्रवाई है, क्योंकि बात समझ में नहीं आती जिसके विरुद्ध खुद तमाम गंभीर अपराधों के मुकदमे हों, आरोप हों, और जो आदमी जुडिशली सिस्टम में विश्वास भी न रखता हो। आपके विरुद्ध, हमारे विरुद्ध कोई आरोप लगेगा, प्राथमिकी दर्ज होगी, विवेचना होगी, चार्जशीट आएगी और कोर्ट में ट्रायल होगा। कोर्ट डिसाइड करेगी कि कहानी के समर्थन में साक्ष्य है इसलिए आप दोषी, या कहानी मनगढ़ंत है इसलिए आप निर्दोष। तो हम लोग तो संविधान और कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम इसी रास्ते पे चलते हैं। माननीय योगी जी इसमें विश्वास नहीं रखते। उनके मंत्रिमंडल के तमाम लोगों के, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं के, उनके संगठन के, उनके स्वयंभू संगठन के तमाम ऐसे अराजक तत्व जो गंभीर धाराओं में तमाम मुकदमे दर्ज हैं, सरकार बनने के बाद ये साहस नहीं है इनके पास। संविधान की शपथ लेके पद तो ग्रहण किया, लेकिन संविधान में जो व्यवस्था है वो स्वीकार नहीं है। अपने विरुद्ध आरोप जो है उसका मुकदमा अपनी कलम से उठा लिया। ये आप योगी आदित्यनाथ के बारे में कह रहे हैं? अगर हमसे आप कहिए कि अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के विरुद्ध जो मुकदमे हैं आप उसको उठा लीजिए, अगर मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन कभी ये नहीं करूंगा कि अपने या अपने भाई या अपने पार्टी या अपने सगे लोगों के विरुद्ध कोई आरोप है तो उस आरोप को हम न्यायालय में ट्रायल न होने दें, उसको अपनी कलम से अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करके उस मुकदमे को हम समाप्त कर दें। और ऐसे लोग नैतिकता की बात करते हैं, ऐसे लोग उन्मूलन की बात करते हैं। बनारस में बैठे हुए हैं ब्रजेश सिंह, उनकी पार्टी के एमएलसी। बॉम्बे के जेजे हॉस्पिटल कांड में दाऊद इब्राहिम के वो को अक्यूज थे। 2 ही लोग को अक्यूज्ड, एक तरफ सुभाष ठाकुर जो सजा काट रहे हैं किसी जेल में, और दूसरे बनारस में ये बैठे हुए ब्रजेश सिंह। ये पारसा हैं जो 1986 में भागे 8 लोगों की हत्या करने के बाद। तो 2008 में इनको दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, भुवनेश्वर उड़ीसा में, और इस बीच में इनके विरुद्ध 50 आरोपों के मुकदमे पंजीकृत हैं जो जघन्य घटनाएं इन्होंने अंजाम दी।
वो बनारस के सेंट्रल जेल में बैठे हुए हैं। हम आपको मीडिया के हैं, आप जाइए, मैं चुनौती देता हूँ। अफजल साहब ये बताइए कि आपको तकलीफ इस बात की है कि उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है और सिर्फ आपके परिवार पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो जो कहते हैं कि आपके भाई के खिलाफ तो बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारे गंभीर मामले हैं। आप या हम या कोई भी, मेरा कहना है कानून से ऊपर नहीं है। न योगी कानून से ऊपर है, न ब्रजेश सिंह कानून से ऊपर है, न मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी कानून से ऊपर है। लेकिन आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो तो आप उसको उठा लीजिए। आपके चहेते के विरुद्ध कोई आरोप हो, मुख्तार के ऊपर हमला करने का, मुख्तार के ऊपर गोली चलाने का, 3 लोगों की हत्या करने का, उस घटना में पुलिस के गनर, ड्यूटी के ऊपर गनर की हत्या करने का, उसेरी कांड का 20 साल पुराना मामला, 2001 की घटना, उसका आज तक ट्रायल नहीं होने दिया गया, उसी ब्रजेश सिंह के खिलाफ है। उसको संरक्षण देना है। मुख्तार को सताया इसलिए जा रहा दे रहा है ब्रजेश सिंह को, सरकार दे रही है। अब योगी सरकार की बात कर रहे हैं। पूरी तरह से सरकार दे रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य हैं, उसी निर्वाचन क्षेत्र से वो विधान परिषद सदस्य हैं। संरक्षण ये प्रदान कर रहे हैं, सब लोग प्रदान कर रहे हैं। अगर संरक्षण ना प्रदान करते तो 20 साल पहले जघन्य हत्याकांड और आज तक उस मुकदमे का ट्रायल नहीं हुआ। सारी मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई इसलिए हो रही है कि ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही न दी जाए। सारी कवायद इसलिए की जा रही है कि उसको जेल में खत्म कर दिया जाए, उसके गवाहों को धमकाया जाए। ये आप कैसे कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में खत्म करने की कवायद हो रही है? जेल की चाक चौबंद व्यवस्था परिंदा पर नहीं मार सकता। और बगल के जनपद के चित्रकूट जेल में आपके लोगों ने दिखाया क्या 3 लोगों की हत्या हो गई। कैसे हो गई? गैंगवार हो गई। वहां कौन रेलवे का ठेका हो रहा था? वहां कौन सा पीडब्ल्यूडी का ठेका हो रहा था? जेल के अंदर न्यायिक अभिरक्षा में जो लोग बंद हैं, अगर वहां भी गोली चल रही है तो कितनी खोखली ये बात है कि कानून व्यवस्था पटरी पर है। कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही पंजाब से यहाँ पर लाया गया। ये तो आप मानेंगे। तो न्यायिक व्यवस्था है कि वहां से यहाँ लाया गया? बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था नहीं। ये उत्तर प्रदेश सरकार गई, हलफनामा लिख के दिया। उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश की जेल में खतरा है। हम बांदा जेल में बंद थे तो हमारी हत्या करने की कोशिश हुई, मुझे चाय में जहर दिया गया। उस समय मैं मूर्छित हो गया था। मुझे वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने पीजीआई लखनऊ भेज के एडमिट कराया। अभी भी तो बांदा जेल में है आज की तारीख में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में है, तो आप ये कह रहे हैं कि आज भी उनकी जिंदगी खतरा है? अरे भाई, एक बात आपको बता दें, आशंकाएं इस तरह की हैं, तमाम तरह के ताने बाने बुने जा रहे हैं। हम मौत में यकीन रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस पर निश्चित मेरा ये मत है, ईमान है कि उसका एक समय और एक तिथि निश्चित है। उससे पहले कोई मार नहीं सकता और उस समय आ जाने के बाद कोई जिला भी नहीं सकता। बताइए, अब तो यूपी में चुनाव सर पर हैं और आप ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में मारने की कोशिश की जा रही है, आप ये कह रहे हैं, और ये चुनाव सर पर हैं। तो ये सियासत का ये पूरा गणित है क्या जिसकी और आप इशारा करना चाह रहे हैं? एक ही 2 दिन पहले मैंने एक बयान पढ़ा। महामहिम काटजू साहब जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले गुजरात की तरह के दंगे हो सकते हैं। इस तरह का दंगा कराने के लिए कुछ शुरुआत तो करनी होगी। कहाँ से होगी? उस शुरुआत के लिए यहाँ से भी शुरुआत हो सकती है। यहाँ से मतलब मुख्तार अंसारी से शुरुआत हो सकती है कि कोई इसी तरह की झूठी कहानी रचा जाए, जैसा चित्रकूट जेल में हुआ, जैसा बागपत जेल में हुआ, उनके साथ कोई अनहोनी घटना घटे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको भेजा है उत्तर प्रदेश की जेल में, तो इसलिए भेजा है कि इनके विरुद्ध जो मुकदमे हैं उनका ट्रायल हो। उनके डेथ वारंट पे थोड़ी दस्तखत किया है। उत्तर प्रदेश और यहाँ के प्रशासन और यहाँ की सरकार और यहाँ राजनीतिक विरोधी जो पचा नहीं पाते हम लोगों की जीत को। 5 बार मुख्तार अंसारी मऊ से जीता,
लोकप्रिय है, 3 बार तो जेल में है और जीत जाता है, पर्चा भरता है जेल से, 1 दिन का पेरोल नहीं मिलता, जीत जाता। उसकी लोकप्रियता स्वीकार नहीं करना है। चुनाव आयोग आपका, प्रशासन आपका, सरकार आपकी, कैसे जीत जाता है? सारी हस्तियां वोट मांगने जाती हैं उसके खिलाफ। वो अगर गलत है तो कैसे वोट मिलता है उसको? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।